तो वो उन पे इम्प्लीमेंट कर देंगे कि भाई आपके डिटेल हमारे ये पास ज़रूरी होनी चाहिए। हाँ, ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपका यानी जो जैसे आपका सवाल था बैंक अकाउंट किसी का ना हो, हाँ, तो यानी कि उसे कनेक्ट करना ज़रूरी होगा। ज़रूरी होगा कि भाई आपका एक मेंटेन कर रहे होंगे तो वो बैंक का ताकि ये अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे क्योंकि माँ बाप है तो सभी को। जो मैं तारिक नाज़िम मेरे साथ मौजूद हैं। ओल्ड बॉय फरत नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हमारा आज का दिन और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर हो। और एक बात और भी कहनी थी, मैं कुछ बीच में गैप था, तो आपका होली का त्यौहार है तो उसकी आप सबको शुभकामनाएं और बहुत दिली तमन्नाओं और ख्वाहिशात के साथ कि ये तमाम खुशियाँ आपको जो है मुसलसल मिलती रहें। सिमल शेख, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट वीडियो है। नितिन गडकरी आगे हिंदी में है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर देखते हैं इसमें क्या हुआ तो है। यानी कोई न्यूज़ ही लाए होंगे जब नितिन गडकरी साहब हैं, तो फिर कुछ लेटेस्ट ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही। Brought to you by बैद्यनाथ शिलाजीत गोल्ड, शरीर का बल और तेज बढ़ाने में लाभदायक। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार द्वारा जल्द ही टोल से पैसे लेने वाले सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। गडकरी ने कहा वे टोल प्लाजा के बदले सैटेलाइट बेस्ड एक सिस्टम लाने वाले हैं। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। टोल टैक्स का मुद्दा भी है, लोगों की जेब बहुत उसमें। अभी तो टोल खत्म कर रहे हैं, अब तो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम हो गई। आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और जितना आपने रोड के यूज किया उतना ही पैसा निकलेगा। लेकिन लोगों की जेब से तो पैसा समय बचता है ना, फ्यूल बचता है। अब मुंबई से पुणे आने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होता है, तो 7 घंटे का डीजल बचता है और समय बचता है। तो नेचुरली उसके बदले में थोड़ा बहुत देने पड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हम लोग कर रहे हैं, तो लोग पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि भारत सरकार जल्द ही हाईवे और एक्सप्रेसवे पर बने टोल प्लाजा सिस्टम को पूरी तरह से बदलने वाली है। अब लोगों के लिए टोल प्लाजा पर टैक्स का भुगतान करने के बजाय एक सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम लागू होगा। इस नए सिस्टम से हाईवे पर सफर करने वालों का पैसा सीधे उनके बैंक से कट जाएगा, वो भी जितने किलोमीटर तक सफर करेंगे उतना ही किराया। नितिन गडकरी ने इसके अलावा भारतमाला 1 और भारतमाला 2 प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या कहा, वो भी आप सुनिए। नितिन जी, आप अक्सर कहते हैं कि 2024 तक खत्म होते तक भारत की सड़कें अमेरिका जैसे राजमार्ग भारत में बनेंगे, और भारतमाला 2 ये क्या पूरा कंसेप्ट है? भारतमाला 2 ये करीब 8,500 किलोमीटर और भारतमाला 1 में 34,000 किलोमीटर है। काफ़ी योजनाएं मंजूर हुई है, काफ़ी होने की है, पर देश की तकदीर बदल जाएगी। 2024 समाप्त होगा तब नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, ऐसा मेरा प्रयास है और मैं इसमें निश्चित रूप से यशस्वी होऊंगा, ये मेरा विश्वास है। नितिन गडकरी के कामों की तारीफ न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्षी नेता भी करते आए हैं। 2018 में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखकर नितिन गडकरी की तारीफ की थी। सोनिया गांधी ने रायबरेली में हुए विकास कार्य को लेकर नितिन गडकरी का धन्यवाद किया था। इसको लेकर गडकरी ने संसद में कहा था कि मेरा सौभाग्य है कि सभी पार्टियों के नेता मानते हैं मैंने अच्छा काम किया है, जिसके बाद सोनिया गांधी ने मेज थपथपाकर नितिन गडकरी का सपोर्ट किया। इसके अलावा विपक्ष के दूसरे नेता जैसे संजय राउत, शरद पवार, केसी वेणुगोपाल, उद्धव ठाकरे भी गडकरी की तारीफ कर चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव, देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब। चलो बोले। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ को, टेक्नोलॉजी को अपनी ज़िंदगी में डालना, उससे अपनी ज़िंदगी आसान बनाना, ये इंडियंस ने सीखा है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमें पता है कि उसमें हमने इंटरटेनमेंट कैसे, ड्रामे कैसे देख रहे हैं, हमने सैटेलाइट के थ्रू क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन ये कि देखें, पूरी कितनी खूबसूरत बात है कि सैटेलाइट के थ्रू वो अपना एक टेक्स्ट टूल भी काट लेंगे। लेकिन मैं मतलब पूरी डिटेल तो छोटी सी वीडियो थी, समझ नहीं पाया हूँ कि ये कैसे पॉसिबल होगा। लेकिन यानी यूँ समझ लो, जो टूल बॉक्स बने हुए होते हैं उनकी भी ज़रूरत ख़त्म हो रही है।
हाँ वो मेरा मकसद है कि जो जो यानी जो इस वक्त जो सिचुएशन है दुबई वगैरह में, तो ये तमाम चीज़ें अच्छा, जैसे हाँ मेरा मौजूद मकसद है है ये? हाँ ये अच्छा, तमाम अच्छा। अगर बाई दी वे वो वहाँ पर कोई वायलेशन भी होती है तो उसके ऊपर जो भी जुर्माना वगैरह होता है वो उसके साथ ही साथ जो है वो डिटेक्ट हो जाता है। मतलब वो और स्पीड बढ़ हाँ रही है। यानी हाँ जो भी चीज़ है उसको वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। मेरा मकसद है कि जैसे अब आप यानी कनेक्टेड हैं, जैसे ऊबर पे आप जा रहे हैं तो उसमें कनेक्टेड हैं तो सारा आपको मिल रहा होता है, आपकी गाड़ी के साथ ही वो सिस्टम चल रहा होता है, तो उस गाड़ी का पूरा डाटा उस सैटेलाइट के थ्रू आपके एक सिस्टम में आ जाएगा जिसमें वो तमाम चीज़ें फीड हो जाएंगी। वो जितने किलोमीटर पे उसका टूल टैक्स होता है तो ये अच्छा, उबर करीम वालों का पास तो नेविगेशन है, मतलब वो तो ऑनलाइन उनको होना पड़ रहा है, तो क्या आम बंदा भी टूल प्लाजा पे जब चढ़ेगा, टूल पे चढ़ेगा, हाईवे एक्सप्रेस पे चढ़ेगा, तो क्या उसको इंटरनेट ऑन करना होगा? मतलब ऐसा कुछ लग रहा ये है, इंटरनेट के थ्रू तो होगा, मतलब बगैर उसको इंटरनेट उन्हें लेकिन गूगल पैसे बैंक से डिटेक्ट होंगे हाँ ना। तो वो बैंक में जाहिर है बैंक से जो हो जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर से जो गाड़ी रजिस्टर्ड होगी उसका तो तमाम चीज़ें जब रजिस्ट्रेशन होती है तो तमाम Exactly. चीज़ें अपने नाम पे होती हाँ तो है। बाकायदा वो उसका पेमेंट जो भी होता है इस तरीके से। अच्छा फिर और उसको थोड़ा सा वो यानी वो कर लेंगे यानी समझ लो कि जो मौजूदा सिचुएशन के तहत वो कि अगर बाई दी में कोई चीज़ें हैं तो वो उन पे इम्प्लीमेंट कर देंगे कि भाई आपके डिटेल हमारे पास ये ज़रूरी होनी चाहिए। हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपका यानी जो जैसे आपका सवाल था बैंक अकाउंट किसी का ना हो, हाँ, तो यानी कि उसे कनेक्ट करना ज़रूरी होगा। ज़रूरी ज़रूरी होगा कि होगा। भाई आपका एक मेंटेन कर रहे होंगे तो वो बैंक का ताकि ये कि आपके कि अगर बाई दी तो ये असल में देखिए वैसे अब तो हर चीज़ डिजिटलाइज हो हाँ, चुकी है, हाँ, मतलब आपका थंब प्रिंट से अब बगैर कोई चीज़ हो नहीं रही, सिम नहीं निकल रही, जी तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में जैसे अब कि ज़रूरी- अगर हम अपनी गाड़ी से नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी के पास नहीं भी होती है तो वो रेंट पे लेता है, तो तो वो जो उनसे- रेंट वाला है वो फिर अपने अकाउंट से करवाएगा, हाँ, देन और हम वो हमसे उसको रेंट ले बिल रहा पे होगा। कर देंगे। यानी रेंट वाला हाँ, का मतलब बिल्कुल। उबर करीम वाला समझ लो। हाँ। असल में बात ये जो ये बात ऐसे समझ जो कह रही वो बात ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन वो गाड़ी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसी के ऊपर वो उसके होती ऊपर है। होगा, वो उस हिसाब से हमसे रेंट लेगा। हाँ हाँ मेरा मकसद कुल है मिला के। कि जैसे यूके के अंदर मिसाल के तौर से अगर आपकी गाड़ी का फाइन हो गया, अब वो गाड़ी मेरा ख्याल है कि मेरे बेटे के नाम पर है, सही। तो फिर अगर बाई दी वे मैं चला रहा हूँ और मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आएगी। जो कटौती होनी है, जो हाँ फाइन लगना है, फाइन लगना है तो वो कि भाई आपने जो किस तरीके से, तो ये तमाम चीज़ें एक बाकायदा सेंट्रलाइज सिस्टम से कनेक्ट होती हैं और उसको जो है वो किया जाता है। और फिर इसमें ये भी पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी कितने किलोमीटर पे गई है, इसने जाना कहाँ था और ये कहाँ गई और है। ये भी- अक्सर ऐसा होता है और कि ये भी सबसे हाँ, अच्छी बात है कि जितना जाओगे उतना टूल है बस। इतना जी, जी, टूल है, हाँ वही exactly। मेरा मकसद ये चीज़ है। हाँ वही अच्छा यही मकसद है इसमें मेरा। बात ये कि ये जितना भी जो टेक्नोलॉजी का सिस्टम है ये करप्शन के रास्ते बंद कर बंद करता करता है। है। तो इसके अंदर जितना भी आप इसके अंदर टेक्नोलॉजी में चलते चले जाएंगे तो आपको बहैसियत कौम के मुल्क का फ़ायदा होगा, क्योंकि ये तो तमाम चीज़ें जो हैं उसके अंदर वो बहुत से घपले होते हैं जो वहाँ पर बैठे हुए लोग हाँ, उसको जब वो बैठे कर हुए देते चार हैं, लोग बैठे हुए कर होते हैं तो देते ऐसी चीज़ें निकल तो के ये आई तमाम जाती हैं। कितना भी कुछ कर ले लेकिन हाँ। अब ये जब वैसे हो जाएगा उसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। और आपके बहुत सारे काम टेक्नोलॉजी कर रही है तो फिर आपके एक्सपेंस भी कम हो जाएंगे, जी, जी। आपके जो वर्कर रखने होते हैं ये बिल्कुल। सारी चीज़ें। अभी मैं कल परसों लेकिन वीडियो- फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि फिर कुछ लोग जॉब जिनकी लगी हुई है वो जॉब लेस लेकिन भी हो जॉब जाएंगे। लेकिन हाँ। जॉब ये- लोकल लैब्स हो रही हैं हाँ, उससे हाँ। क्या, असल- लेकिन फिर नई चीज़ें भी आ रही हैं ना। बात ये है कि ये चीज़ को असल में हर चीज़ का पहले से जो जिन कौमों ने हर आने वाले वक्त से पहले अपने आप को तैयार कर लिया उनके लिए ये इशू नहीं होता इशू है। नहीं होता। क्योंकि अब जो चीज़ें देख रहे हैं अभी हमारी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि पहले ऐसा आज हैं होगा, वो। तो वो आज हैं तो उससे कोई वो नहीं हो रहा सब मैंने कोई बिल्कुल। पोस्ट देखी थी कि जब शुरू में कैलकुलेटर आया था तो लोगों ने एहतजाज किए थे अमेरिका में, यूरोप में। हाँ हाँ बिल्कुल। कैलकुलेटर आने आगे पे भाई, हाँ, पता क्यों? हाँ, मैथ के टीचरों ने कि हाँ, हमारी जॉब हमारे हाँ, तो ये बोला हम तो फारिग हो जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। कंप्यूटर आया था तो लोगों ने एहतजाज किए थे जी। कि यार ये कंप्यूटर आ गया तो हम अब क्या जाएंगे, लेकिन आज हाँ, वो भी हैं, आज वो भी उनकी हैं, ये औलादें भी भी हैं, हैं। हाँ। बल्कि फ़ायदा हो रहा है। अब फायदा जैसे हो रहा है। यूट्यूब के अंदर अब आप देखें दुनिया का हर आदमी अपना किसी कैपेसिटी में हो या नहीं हो वो अपने आप को दुनिया को पहचान करा सकता है और और calculate- किसी भले वो को मतलब अफोर्डेबल है नहीं कुछ नहीं है, वो उसके लिए ऐसा बड़ा प्लेटफार्म दे दिया कि वो दुनिया भर में जो है अपने आप अगर उसके अंदर टैलेंट है ये या टैलेंट- उसकी बात है कोई हाँ, उसके उसको किसी
वो नहीं, वो जरूरत नहीं कि हाँ कंधे दाखिल होने की, वो आप इंडिपेंडेंट वे में। पहले मैंने सुना था, आपको भी पता होगी ये बात, मैंने तो सिर्फ सुनी है कि जिनको एक्टिंग बनने का शौक होता था, जो मतलब वो हमारा जो पीटीवी है, कहते हैं 6-6 महीने उसके दरवाजे पर बैठे रहते हैं, 6-6 महीने वहाँ पे चौकीदारों से दोस्तियाँ, फिर अंदर कोई दोस्ती यारी निकालना, 6-6 महीने तक। और हम तो 6 मिनट भी बैठ जाए तो बड़ी बात है। तो ये भी दौर है। नहीं, वो असल में देखें टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हुआ है लोगों का। अब ये ऑनलाइन जो बिजनेस हो रहा है आप दुनिया से कर रहे हैं, कभी तसव्वुर आप कर सकते थे कि भाई दुनिया से कनेक्ट होंगे आप? राब्ता ही के लिए 1 मिनटों के लिए, सेकंडों के लिए जो आप बैठे रहते थे कि टेलीफोन की कॉल मिले, अब आप यूँ कर हर चीज़ के डॉक्यूमेंटेशन ये वो सारी, तो ये बात है कि थोड़ा ही टाइम पुरानी बात है कि 5 मिनट 100 रुपये का एक कार्ड आता था, तो सऊदीया में किसी से बात करते थे तो 4 से 5 मिनट होती थी बस। 100 रुपये का कार्ड रिचार्ज करते थे। अब इंटरनेट की वजह से घंटों वीडियो कॉल हो सकती है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के। अच्छा, जदीद टेक्नोलॉजी से अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाना चाहिए, ये असल चीज़ है। और हमारे मुल्क में पहले पीसीओ कितने होते थे, हर पॉइंट पे एक पीसीओ, हर पॉइंट पे एक पीसीओ, वहाँ जाके घंटों लगे हुए हैं फ़ोन पे, पीटी सेल पे। अब फ़ोन ने इतनी सहूलतें कर दी कि हाथ में ही फ़ोन है, हाथ में टीवी, हाथ में ही मोबाइल है। वही कौम कामयाब है जो सहूलतें, इन जदीद सहूलतों को अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करते हैं, ना कि सिर्फ इंटरटेनमेंट की तरफ चलते हैं। यानी कि उसको सिर्फ एक तफरीह का ज़रिया नहीं बनाते कि ये जो इंटरनेट है ये सिर्फ ड्रामे हैं या फिल्में देखने के लिए है। ये आपकी ज़िंदगी को इंटरनेट बेहतर कर सकता है अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी में इनपुट करें। और गवर्नमेंट लेवल पे मैं कहता हूँ अगर ये अवेयरनेस किसी में आ जाती है मिनिस्टर लेवल में, तो फिर वो इम्प्लीमेंट होती है। एक आम बंदा जितना भी शोर करता रहे कि इंटरनेट से ये हो सकता है, इंटरनेट से ये हो सकता है, उसकी कोई सुनता ही नहीं, कोई नहीं सुनता। अगर सही मिनिस्टरों को अगर ये पता चल जाए तो फिर उस कौम की हालत बदलती है। मेरी सजेशन वैसे इसमें एक और है, मसला ये कि अगर ये जैसे उन्होंने कंट्रोल करके बजट, तो इसमें एक अगर लेडीज़ को फैसिलिटेट करना है तो उसमें अंदर कोई मेकअप का सिस्टम भी जो है ना वो होना चाहिए, जो ऑटोमेटिक सिस्टम से उसको तैयारी का जो है वो सिस्टम मिले। तो अब ये जो उसके कितना टाइम सेव हो जाएगा। ये मैं सोच रहा हूँ कि एक हेलमेट बनाऊंगा, जो हेलमेट बंदा पहनेगा पहले से उसमें कैलकुलेशन करके रख ली जाएगी। ये तो फिर वो जब वो हेलमेट उतरेगा तो फुल सारा क्लैपिंग नहीं होनी चाहिए इस बात पे, ये क्योंकि ये मुद्दा ही गलत उठाया हमने। नहीं, कहने का मतलब है टेक्नोलॉजी से आप अपने आप को कैसे वक्त बचा सकते हो, आप कैसे। अभी देखें ना कितनी टेक्नोलॉजी तो आ गई है, लिप बोटॉक्स करवा लें, आईज बनवा लें, यहाँ से स्किन ये करवा लें, लेकिन उसमें स्किन नहीं, ये हो जाएगा। ये हेलमेट वाला ये जेन्युइन मेकअप हो रहा है। नहीं, फेशियल विशन तो ऐसा होता है ना, मतलब वो हेलमेट टाइप का पहनते हैं तो उसमें स्टीम से आपके, अरे वो तो फैशन हो रहा है ना, कुछ हो रहा है ना। हाँ, फैशन बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो खैर दोस्तों, टेक्नोलॉजी से अपने वक्त बचाएं, अपनी ज़िंदगी बचाएं। जिन कौमों ने इसको अपनाया है वो कामयाब हो रही है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।